नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। झड़प की वजह बताते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी के लोग मंच पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और ये झड़प पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी समर्थकों की कोशिश ये दिखाने की थी कि उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान बीजेपी की कई नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामे के बाद राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को यहां भेजता है। उन्होंने कहा कि गांव में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा और यहां आने वाले बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इसके साथ ही टिकैत ने आज तक से कहा कि बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता मंच पर आएगा उसका इलाज कर दिया जाएगा। पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आप धमकी दे रहे हैं, तो टिकैत ने कहा हाँ, वो धमकी ही दे रहे हैं। बता दें, पिछले 7 महीनों से किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना की वजह से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अगले 6 हफ्ते के भीतर दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा कितना देना है इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश या राज्य के पास असीमित संसाधन नहीं है। इसका वितरण कई परिस्थितियों और तथ्यों पर आधारित है। इसलिए हमें नहीं लगता कि केंद्र को एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित होगा। यह सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए। एलोपैथी के बारे में विवादित बयान देने वाले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एलोपैथी इलाज पर अपने बयानों का वीडियो और टेप पेश करें। सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ अलग अलग जगह पर दर्ज किए गए मामलों को एक ही स्थान पर समेकित कर दिया जाए। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर रामदेव के खिलाफ बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से उनके द्वारा दिए गए सटीक बयानों के बारे में पूछा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने बयानों का वीडियो और कॉपी पेश करने को कहा, जिसके बाद पीठ ने सुनवाई अगले सोमवार यानी 5 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। आम आदमी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई ने उसकी जेब खाली कर दी है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य तेल तक हर चीज महंगी हो गई है। इस बीच अमूल दूध भी महंगा हो गया है। अब 1 जुलाई से अमूल दूध प्रति लीटर 2 रुपए महंगा होने जा रहा है। गुजरात कॉर्पोरेट मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दूध की कीमत बढ़ाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ गई है। कोरोना महामारी के दौर में आम आदमी पर हर ओर से मार पड़ रही है। निजी स्कूल भी फीस के मामले में मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में भोपाल में अभिभावक संघ ने मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार से मुलाकात कर उसकी शिकायत करने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो वे क्या मर जाएं? इस पर शिक्षा मंत्री परमार चिल्लाए और बोले, जाओ मर जाओ। शिक्षा मंत्री के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर कल से वायरल है, जिसके बाद विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कार्रवाई करने की मांग भी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सियासी मोर्चा खोले बैठे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की आखिरकार बुधवार सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली में मुलाकात हुई। इससे पहले मंगलवार को एक खबर पंजाब से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में जोर से उड़ी कि बगावती तेवर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। तमाम खबरनवीस राहुल गांधी के घर के बाहर जमा हो गए, लेकिन शाम को जब राहुल ने यह कहा कि सिद्धू से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं है, तो सिद्धू के कथित दावों की हवा निकल गई। लेकिन प्रियंका ने हालत की गंभीरता को समझते हुए सिद्धू से मुलाकात की है। यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई से संबंधित वीडियो को वायरल करने के मामले में सरकार सख्त रवैया अपना रही है। अब यूपी पुलिस समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट से संबंधित मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में एनएसए लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने उम्मेद पहलवान को यह कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उसने पीड़ित अब्दुल समद के साथ फेसबुक लाइव करके इस मामले को धार्मिक रंग दिया। बता दें, लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर कहा गया था कि बुजुर्ग को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम है। लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि पीटने वालों में मुस्लिम भी शामिल थे। मामला ताबीज बेचने से संबंधित था। इसके बाद इस मामले में ट्विटर समेत पत्रकारों और बाकी उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने इस वीडियो को वायरल करने में भूमिका निभाई।
नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज हुई है। ये ताजा एफआईआर मंगलवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दर्ज हुई। ये एफआईआर पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। नए डिजिटल नियमों को मानने में आनाकानी करने वाले ट्विटर को मिली कानूनी सुरक्षा खत्म होने के बाद से उस पर धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही है। सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर अंतिम नोटिस भी भेजा था और कहा था कि अगर वह नियमों को नहीं मानता है तो वह नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। भारत में धार्मिक आजादी, सहिष्णुता और एक दूसरे धर्मों के प्रति लोगों के रवैये के रोचक तथ्य सामने आए हैं। लोगों के रवैये में गजब का विरोधाभास है। पीयू के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार सभी धर्मों के अधिकांश भारतीय महसूस करते हैं कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है। वे धार्मिक सहिष्णुता को महत्व देते हैं और सभी धर्मों के सम्मान को भारत का केंद्रीय तत्व मानते हैं। लेकिन इसी के साथ पीयू सर्वे में कहा गया है कि ज्यादातर धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म में शादियों के खिलाफ हैं। 67% आबादी कहती है कि औरतों को दूसरे धर्मों में शादी से रोका जाना चाहिए। 67% हिंदू, 80% मुसलमान और 66% जैन अपने अपने धर्म की औरतों को दूसरे धर्मों में शादी करने से रोकने के पक्षधर हैं। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद कड़ी सुरक्षा चौकसी के बीच बुधवार को फिर से जम्मू में सेना के कैंप के पास ड्रोन देखे गए। ये लगातार चौथा दिन है जब ड्रोन दिखे हैं और अब तक ऐसे 7 ड्रोन को ट्रेस किया जा चुका है। एक दिन पहले ही मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ इस मामले पर बैठक की। इस दौरान भारत की ड्रोन पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। भारत ने ड्रोन के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया है। ये घटनाक्रम तब ज्यादा चर्चा में आया जब रविवार को जम्मू एयरबेस पर 2 धमाके हुए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें आतंकवादी हमला करार दिया। कनाडा में भीषण गर्मी को 134 लोगों की मौत का कारण माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वैंकूवर एरिया में शुक्रवार से कम 134 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कनाडा में अब तक का सबसे अधिक 49.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दर्ज किया गया है। इसके पीछे वजह जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।